हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का रिएक्शन है फिर से नेहा राणा के बारे में। तो जिस तरह की स्टोरीज नेहा राणा अभी भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे लगा रही है ना, तो उससे तो एक बात समझ में आती है कि जो नेहा राणा है ना, वो अपने आप को ना दूध का धुला समझती हैं। वो उन्हें ये लगता है कि ना उनकी कोई गलती नहीं है। इस पूरी कंट्रोवर्सी में नेहा राणा ने जो भी कुछ किया ना, अपने ससुराल वालों को जिस तरह से बदनाम किया, तो उसके बाद भी नेहा राणा को ये लगता है कि वो बिल्कुल सही काम कर रही हैं। और ये बात ना सभी जानते हैं कि जो नेहा राणा है ना, उन्होंने पिछले दिनों में जो कुछ भी किया वो सही है या गलत है। भाई पूरी ऑडियंस उनको इस चीज़ के लिए गलत बोल रही है, लेकिन जो नेहा राणा है ना, वो जिस तरह की स्टोरीज पोस्ट करते जा रही हैं सोशल मीडिया पर, तो उससे तो एक बात पता चलती है कि जो नेहा राणा है ना, वो खुद को बिल्कुल सही समझती हैं। उनको ये लगता है ना, वो जो कुछ भी अपने कदम उठा रही हैं अपने ससुराल वालों के खिलाफ, वो बिल्कुल अच्छे हैं, क्योंकि शायद उनके फैमिली वालों का सपोर्ट है उनके साथ, कि उनके जो मदर फादर हैं वो उनको इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि वो ये भी नहीं बता पा रहे अपने बेटी को कि तुम गलत कर रही हो। मैं ये कहूँगी कि जो नेहा राणा है ना, अगर उनके मम्मी पापा उनको समझाते तो शायद नेहा राणा को समझ में आता कि वो जो कुछ भी कर रही है वो बिल्कुल गलत है। और जिस तरह से ना वो अपने आप को सही साबित करने के लिए इतने झूठे झूठे एलिगेशन अपने ससुराल वालों पे लगा रही थी, तो उसके बाद जो मनीष है ना, उसने भी व्लॉग बनाए और मनीष ने भी अपने व्लॉग्स में यही बोला कि जो नेहा राणा है ना, तो वो जिस दिन घर छोड़ के गई थी, तो जो उनकी सासू माँ है, जो नीलम आंटी है, तो वो अपनी बहू के सामने रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी कि भाई बेटा इस घर को छोड़ के मत जाओ, हम आपस में सुलह कर लेते हैं, भाई जो भी दिक्कत है बताओ। लेकिन जो नेहा राणा थी वो तो मुंह बनाकर बैठ रखी थी अपने रूम पे। उसने अपने जो सासू माँ उसको इतना गलत बोला, इतना कुछ बोला, जैसा कि मनीष बता रहे थे अपने ब्लॉग में। और यहाँ तक कि जो नेहा राणा है ना, उन्होंने अपने ससुर जी की उम्र का भी लिहाज नहीं रखा, उनको भी बहुत कुछ बोला, ऐसा कहना है मनीष राणा का। तो भाई यहाँ से पता चलता है कि जो नेहा राणा है, उनकी जो सोच है वो किस तरह की है। भाई जो अपने से बड़े लोगों का लिहाज नहीं कर पा रहा है, उनको गंदे गंदे शब्द बोल रहा है, तो भाई उस इंसान की सोच क्या होगी आप लोग भी समझ सकते हैं। और उसके बाद मनीष राणा का कहना था कि जो नेहा राणा है ना, उसके मम्मी पापा भी उनके घर पे आए हुए थे और उनके मम्मी पापा ने भी मनीष के मम्मी पापा को काफ़ी कुछ सुनाया, बहुत गंदी गंदी गालियाँ भी दी। और अब नेहा राणा बोलती है कि भाई मेरी मम्मी अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, क्योंकि जो मनीष और कनिका हैं वो लोग व्लॉग बना बना कर मेरी मम्मी को मेंटली हरेस कर रहे हैं और इसी वजह से उनकी तबीयत खराब है। और मैं अब सोशल मीडिया की लड़ाई नहीं लड़ूंगी, अब मैं लीगल एक्शन लूंगी। तो भाई मुझे हंसी आती है नेहा के इस तरह की बचकाना हरकतों को देखते हुए। इस पूरी कंट्रोवर्सी में जो स्टार्टिंग थी वो नेहा ने करी, लाइव वीडियो बनाकर अपने ससुराल वालों की इज्जत की धज्जियां नेहा राणा ने उड़ाई। अभी तो मनीष राणा ने और कनिका राणा ने नेहा के फैमिली वालों के लिए कुछ बोला ही नहीं। तो भाई इसमें मेंटली हरेस करने की बात बीच में कहाँ से आ गई? क्योंकि अभी जितना भी सभी लोगों को दिखाई दे रहा है ना, तो एक बात तो साफ पता चल रही है कि जो मेंटली हरेस है वो कर रही है नेहा राणा, और अपने सास ससुर को भी कर रही है, यहाँ तक कि कनिका राणा को भी कर रही है, अपने हस्बैंड को भी कर रही है और कनिका राणा के हस्बैंड को भी कर रही है। तो भाई मेंटली हरेस का केस तो उन लोगों को करना चाहिए ना नेहा पर, क्योंकि आए दिन से वो अपने ससुराल वालों की इज्जत की धज्जियां सोशल मीडिया पे उड़ाने पे लगी हुई है। भाई वो लोग कितना मेंटली डिप्रेस्ड हो रहे हैं नेहा के इन सब कामों से, नेहा को वो नहीं दिख रहा। उन लोगों ने अपनी सफाई में 2 ब्लॉग क्या बना दिया और उसमें उन्होंने कुछ गलत भी नहीं बोला, सिर्फ यही बोला कि हम सही हैं। अपने आप को सही दिखाने के लिए तो भाई हर कोई बंदा प्रूफ देगा ही, और उन्होंने प्रूफ दे दिया। तो भाई नेहा उससे मेंटली हरेस हो गई। और जो नेहा आज तक अपने ससुराल वालों की इस तरह से इज्जत सोशल मीडिया पे उतार रही है, वो मेंटली हरेसमेंट नहीं है नेहा के लिए। तो यहाँ पर को जो नेहा राणा है ना, उनका जो नेचर है ना, वो 3-4 साल के बच्चों के जैसे बिहेव कर रही है, क्योंकि भाई इतनी एज के बच्चों को पता नहीं होता है कि वो गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं। वरना जो 5-6 साल के बच्चे होते हैं ना, वो भी इतने समझदार होते हैं, उनको भी ये चीज़ पता रहती है कि हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। लेकिन जो नेहा राणा है ना भाई, वो तो जिस तरह की हरकतें कर रही है उनके बारे में क्या ही बोले। और दूसरी बात ये, नेहा ने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाई हुई थी जिसमें प्रेमानंद महाराज जी कुछ बात बोल रहे थे। तो भाई उसमें ना प्रेमानंद महाराज जी यही बोल रहे थे कि जिसके घरों में स्त्री को दुख दिया जाता है उनके घरों में कभी लक्ष्मी नहीं टिकती। ये ध्यान रखना। जहाँ स्त्रियों को मारा पीटा और उनको नीचा दिखाया जाता है, वो घर कभी संपन्न नहीं हो सकते। ऐसा अब नेहा राणा का कहना है अपने ससुराल वालों के लिए, क्योंकि नेहा राणा ये बताना चाहती है अपनी ऑडियंस को कि उनकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं होती थी अपने ससुराल में, इसलिए जो उनका घर है वहाँ पे लक्ष्मी नहीं आएगी, वो संपन्न नहीं होगा
होगा घर। तो इस तरह की अब बातें नेहा राणा अपने ससुराल वालों के लिए कर रही हैं। तो मैं नेहा राणा को ये बोलना चाहती हूँ, क्या स्त्री सिर्फ आप ही हो? क्या आपकी सासू माँ स्त्री नहीं है? क्या आपकी ननद स्त्री नहीं है? आप अपनी ननद के बच्चे को लेकर ऐसे स्टेटमेंट देते हो कि आखिर मैं देखती हूँ उसका बच्चा पैदा कैसे होगा। आप अपनी सासू माँ को गालियाँ करती हो, तो क्या आप अच्छे काम कर रही हो? आप नहीं दे रही हो क्या किसी स्त्री को दुख? तो क्या आपको क्या लगता है कि आपके घर में भर भर के लक्ष्मी आएगी? उनके लिए आप इतना गलत बोल रही हो, क्या आपका घर संपन्न बन जाएगा? ये बात सोचो आप। भाई आपके साथ कुछ हुआ ही नहीं, उसके बाद भी आप इतने सारे ड्रामे कर रही हो, इतनी सारी बातें सोशल मीडिया पे लिख रही हो। कहीं आप कर्मों की बात करती हो कि कर्मों का फल मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। तो क्या आप जिस तरह से झूठ-झूठ फैला रही हो, क्या आपको अपने कर्म नज़र नहीं आ रहे? तो आप इस तरह की स्टोरी लगा के साबित क्या करना चाहती हो? अपना ही मज़ाक उड़वा रही हो सोशल मीडिया पर। यहाँ पर को ना जो नेहा राणा है ना, वो एक कंट्रोवर्सी क्वीन बन चुकी है। जिस तरह से वो झूठ-झूठ बोलते जा रही है ना अपने ससुराल वालों के खिलाफ, प्रूफ़ तो अभी तक उनसे कुछ दिखाया नहीं गया, क्योंकि अगर वो प्रूफ़ दिखाने वाली होती ना, तो वो पहले दिन ही दिखा चुकी होती। जब उन्होंने लाइव वीडियो करी थी अपने पैर के बारे में, उन्होंने बताया था कि मुझे मारा, पीटा, पैर तोड़कर बाहर मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया, तो वो उसी दिन सबूत दिखा चुकी होती, अगर उनको अपने ससुराल वालों के खिलाफ कोई सबूत दिखाना होता तो। क्योंकि उनके पास कोई सबूत है ही नहीं, क्योंकि होगा भी कहाँ से? क्योंकि झूठ बोलने वाले बंदे के पास कोई प्रूफ हो ही नहीं सकता। पता नहीं कैसी बंदी है, एक तो झूठ पे झूठ बोले जा रही है, ऊपर से अपने को अच्छा दिखाने के लिए स्टोरीज पे स्टोरीज लगाते जा रही है, अपने ससुराल वालों को टारगेट कर रही है उन स्टोरी में। तो भाई अपने बारे में भी तो कुछ सोचो ना कि तुम कैसे कर्म कर रही हो, तुमको भी तो इन कर्मों के फल मिलेंगे। तुम भी तो दूसरे की फैमिली को बदनाम कर रही हो। कल के दिन तुम्हारी फैमिली के साथ जब ऐसा होगा, तुम्हारे घर पे भी कोई बहू आएगी, अगर वो भी इसी तरह से करेगी ड्रामे जिस तरह से तुम दिखा रही हो, अगर तुम्हारी होने वाली बहू तुमसे इस तरह से चिढ़ेगी जिस तरह से तुम कनिका से चिढ़ रही हो, तो क्या तुमको अच्छा लगेगा? तो अपने बारे में सोच कर जरा दूसरों को टारगेट किया करो।